हाँ जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन बेस का। चले बंद भी कर लेते हैं, वैसे ये आता तो नहीं लेकिन कंसेप्ट के लिए हम कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन इनटू रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। इसमें करना है क्या, उसने ये कहा आपने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करना है, बट डू नॉट सिंप्लीफाई। इसको आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, ठीक है। अब देखो ये वाली फॉर्म कौन सी, ये रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है, जो स्क्वायर रूट वाली होती है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में इसको कन्वर्ट कर दें, ये इससे एक्सपोनेंशियल में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है पावर 1 और यहाँ पे जो पावर 3 तो 3 आ जाएगा, 5 हो तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेडिकल को हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखो ये एक्सपोनेंशियल को इसमें कन्वर्ट करेंगे रेडिकल में। वो किस तरह किया हमने, देखो जो चीज़ डिवाइड में होती है ना, बटे में, वो स्क्वायर रूट की पावर बन जाती होती है, ठीक है, ये बन गई। अब 2 की पावर पीछे के बचेगी 3, तो ये देखो कन्वर्ट होगी इजीली। इसी तरह ये भी है। अब 1/3 नीचे डिवाइड के नीचे 3 है तो स्क्वायर रूट की पावर 3 आ जाएगी, पावर 1 बचेगी तो 7 की पावर 1 तो 7 ही होती है, और माइनस वो बाहर वाली एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसका आखिरी पार्ट वो भी ईजी है। नीचे देखिए डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है, 3, मतलब स्क्वायर रूट की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और -2 है वो -2 एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर है इसका जी 2। टेल वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट किया, लेकिन रेडिकल में गलत कन्वर्ट किया हुआ, क्योंकि जो डिवाइड में होती है वो स्क्वायर रूट की पावर आती है, स्क्वायर रूट की पावर 5 आना चाहिए, वो तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। फिर इसी तरह ये भी एज इट इज़ है, 2 है ना, देखें अब 2, अब जो चीज़ डिवाइड में होती है वो चीज़ क्या हो जाती है, उस स्क्वायर रूट की पावर बन जाती है, देखो स्क्वायर रूट की पावर 3, ठीक है। अब 2 की पावर 2 बाकी पीछे रह जाएगी। अब 2 की पावर 2 क्या होती है, 4, देखो ये ठीक है, मतलब ये ट्रू होगा। अब उसके बाद फिर ये क्या है जी, 49 का स्क्वायर रूट होता है उसके नल 7 का स्क्वायर रूट, ये ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट वो 7 होता है, 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट ये ना आना होता तो फिर ये ट्रू होना था। अच्छा, फिर उसने ये लिखा हुआ है, वो कहता है ये गलत है या ट्रू है, तो आपने ये गलत है, ठीक है, क्योंकि जब इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 27 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो x की पावर 9 जब आएगा ना तो फिर ट्रू होना था, अब ये फॉल्स है, ठीक है। समझ आ गई है? बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना था, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना था और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करना था, और आपको सिंप्लीफाई नहीं करना था। तो हमने ये देखो रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, ये एक्सपोनेंशियल को हमने रेडिकल में, ये एक्सपोनेंशियल थी रेडिकल में, एक्सपोनेंशियल थी रेडिकल में, ठीक है। फिर दूसरे में हमने क्या बताया, हमने दूसरे में ये बताया कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स हैं, तो ये आप ये चेक कर सकते हैं। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये पहली फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर ये भी फॉल्स है, ठीक है। इसको मैंने आपको करके भी बता दिया किस तरह फॉल्स है किस तरह ट्रू है, तो ये आपने इसके पहले 2 क्वेश्चन कर लेने, बहुत ईजी हैं, कोई मुश्किल नहीं इसमें से, ठीक है।